बाइबल कहेले कि पाप का मजूरी तो मृत्यु है, मगर परमेश्वर का वरदान हमरी प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन हवे। हमनी का ऐसन काम कैले बनी जा जवन परमेश्वर के नाखुश करेला, जवन हमनी के दंड भोगे वाला पात्र बनौले बा। मगर बाइबल अनंत जीवन की ओर एगो सुघर रास्ता प्रस्तुत करेला। TWR इंडिया से प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह यही अनंत जिंदगी की खोज में चले वाला एगो कार्यक्रम है। कृपा करके सुनी देखें ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपका रास्ता बतावे वाला ठहरस। प्रिय मित्र, तो आई रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी। रोमियो के पत्री 2 अध्याय 1 पद एह तरी से बखान कर रहल बा। सुनी, हम पढ़ रहल बानी। हे दोष लगावे वाला, तू केहू काहे ना होख, तू निरुतर बाड़ा, काहे कि जौना बात में तू दूसरा पर दोष लगावेला वही बात में अपनहू के दोष ठहरावेला। काहे कि तू जौन दोष लगावेला अपनहू उहे काम करेला। प्रिय मित्र, ई पद एह अध्याय के बहुत ही महत्वपूर्ण विचार वस्तु अर्थात विषय के चीज के हमनी के सामने प्रस्तुत करता। और इहो अच्छा होई कि संत पौलुस यहाँ उद्धार, मोक्ष, मुक्ति के विषय पर चर्चा नहीं कर रहल। उ यहाँ केवल पाप के बारे में चर्चा यानी कि बखान कर रहल बने। एकर आधार परमेश्वर आदमी के न्याय करिए। न्याय के ई सिद्धांत अर्थात परमेश्वरीय दंड के ई नियम आदमी के ई मोक्ष नहीं के हो सकत। उ तो केवल दंड के नियम है। प्रिय मित्र, हम रउआ बारे में तो नहीं जानत, पर हम नहीं जानत कि हमारा न्याय ए दंड के सिद्धांत के आधार पर होई। आज हम उद्धार करता खातिर धन्यवाद करतानी, जौन की हमरा के दंड से मुक्त करेलन। उ कहलन, अब जे मसीह यीशु में बा ओह पर दंड के आज्ञा नहीं खे। ऐसे हम उद्धार करता तथा पवित्र शास्त्र के खातिर धन्यवाद दित बानी, जौन की सुसमाचार के द्वारा हमनी के सामने अनंत जिंदगी के प्रस्तुत करेलन। केवल सुसमाचार ही रउआ के अनंत जिंदगी प्राप्त करे में सहायता प्रदान कर सकता। पवित्र शास्त्र बाइबल बतावेले कि जैसे आदमी परमेश्वर के बेटा के अस्वीकार करला, वही घड़ी उनका ऊपर परमेश्वर के दंड घोषित हो जाला। उ आदमी तुरंते दोषी ठहरा दिहल जाले। पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय के 12 पद बतावता एह तरी से। सुनी, काहे कि हमार बहरी वाला लोग के फैसला कोयला के कौन काम तथा जरूरत बा। का तोहनी लोग कलीसिया के भीतर के लोग के फैसला ना कर सकेला? प्रिय मित्र, और प्रभु यीशु यूहन्ना 5 अध्याय के 24 पद में कहताने, हम तोहनी लोग से सच सच कहतानी, जे हमारा वचन सुन के हमरा भेजे वाला पर विश्वास करेला हमेशा के जिंदगी उहे है, और उनकरा पर सजाए के हुकुम ना होला, पर उ मृत्यु से पार होके जिंदगी में प्रवेश कर चुकल बा। प्रिय मित्र, और तब उनका बात प्रभु यीशु के महान और अद्भुत कथन के यूहन्ना 3:16 में पढ़ी ना जा। एह तरी से, काहे कि परमेश्वर जगत से ऐसन प्रेम कैलन कि उ आपन एकलौता बेटा दे दिहले,
ताकि जे केहू उनका पर विश्वास करी नाश न होई पर अनंत जिंदगी के पाई। प्रिय मित्र, पर हम यहाँ तक पढ़ के रुक जाता नहीं। प्रभु यीशु मसीह अपना बात के निरंतरता में ये तरी बतावता है 17 और 18 पद में। और यूहन्ना 3:36 में प्रभु जी इहो स्पष्ट कर रहल बाने कि जेकरा किने उद्धार मुक्ति मोक्ष देवे वाला नइखे उ पाप में भुलाइल भटकल बा, एकरा किने अनंत जिंदगी नइखे। प्रिय मित्र, पवित्र शास्त्र के अनुसार जेकरा किने मसीह यीशु नइखन उ अपना पाप में मरी हैं, यानी कि मुई हैं। रुआ चाहे कतनो धार्मिक होखी, चाहे रुआ कतनो भला आदमी काहे ना होखी, बिना प्रभु यीशु मसीह के रुआ परमेश्वर के सामने दोषी बानी। रुआ परमेश्वर यहोवा के मार्ग से भटक गइल बानी। रुआ परमेश्वर के राह से भुला गइल बानी। प्रिय मित्र, रुआ बढ़िया और धर्मी आदमी होखला के बावजूद भी परमेश्वर के सामने दोषी बानी। हमरा आशा बा रुआ एह भेद के समझ गइल होखब। बाचल काम रुआ मर्जी पर बा। हे दोष लगावे वाला, तू केहू काहे ना होख, निरुतर हवा। केहू के मतलब बा मनुष्य। यूनानी भाषा में एकरा खातिर अनथ्रोपी शब्द के प्रयोग कइल गइल बा। इस सामान्य रूप से औरत तथा मर्द दोनों के संबोधित करता। एमे यहूदी तथा गैर यहूदी के अर्थ भी छिपल बा। इ सब मानव जाति के खातिर प्रयोग कइल गइल बा। तू केहू काहे ना होखा। अब पौलुस सामान्य आदमी के ओर से हट के व्यक्तिगत रूप से संकेत कर रहल बड़े। उ अब जन साधारण से अपन ध्यान हटा के आदमी पर लगा रहल बड़े। प्रिय भाई बहनी लोग, यहाँ दोष शब्द के अर्थ प्रतिकूल तथा हानिकारक निर्णय से लगावल गइल बा। अब इस शब्द हमने के सामने एगो सवाल खड़ा कर देता कि वो भयानक परिस्थिति में जौन की रोमियो के पत्री के पहल का अध्याय में दर्शावल गइल बा, विश्वास के कौना तरीके व्यवहार करे के चाहिए। प्रिय मित्र, विश्वासी के ऐसन दशा में ई करे के चाहिए, वो आदमी के उद्धार के बारे में सोचे के चाहिए और हमने के वो आदमी के सुसमाचार पहुंचावे के कोशिश करे के चाहिए। काहे कि ऊ बेचारा भटकल भुला गइल बा, सही जिंदगी के राह से भटक गइल बा। ऐसे ओकरा के सुसमाचार के द्वारा सही राह, सही दिशा, सही पथ के बतावे के चाहिए और वो आदमी से हमनी के सहानुभूति रखे के चाहिए, पर सत्य के बतावे से पीछे ना हटे के चाहिए। काहे कि सुसमाचार के सत्य ही आदमी की आजाद कर सकता। तू जौन की दूसरा पर दोष लगावताड़ा, खुद भी ओसही तरीके कार्य कर रहल बड़ा जैसे अन्य साधारण लोग के द्वारा कइल गइल कार्य भयंकर तथा भ्रष्ट कार्य है। एकरा के रउआ सभ्य पापी के कार्य कह सकतानी। समाज में सभ्य और सुसंस्कृत पापी बड़ा ही मात्रा में पावल जा रहल बने। मित्र, याद रखें, परमेश्वर के सामने सब दोषी है। अब आगे आवे वाला पद में हमनी के देखे के कि संत पौलुस परमेश्वर के दंड के सिद्धांत के बतावताने। परमेश्वर सभ्य तथा सुसंस्कृत पापी के भी दंड दी हैं। यहाँ इस सबसे पहला और महान सिद्धांत है
दू पद एह तरी से बता रहल बा यही अध्याय के सुनी। और हम जाना तानी कि ऐसन काम करे वाला के परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक सजाए के हुक्म होखी। प्रिय मित्र, परमेश्वर के न्याय वास्तविकता के अनुसार हुई। ऐसन बहुते लोग बाणे जौन की वास्तविकता के सुनले और स्वीकार ना करे चाहेलन। परमेश्वर मनुष्य के वास्तविक स्थिति के अनुसार न्याय करी हैं। उ मुंह देख के न्याय ना करी हैं। आदमी की ने ई ज्ञान बा कि उनकर उच्च अधिकारी उनका के दंड देवे के अधिकार राखेलन। प्रिय मित्र, प्रेरितों के काम 17 अध्याय के 31 पद में संत पौलुस एथेंस वासी के एकरा बारे में एह तरी से बतावताने। प्रिय मित्र, 3 पद देखी। और हे आदमी, तू जौन ऐसन काम करे वाला पर दोष लगावेला और अपनहु उहे काम करेला, का तू ई सोचला कि तू परमेश्वर के सजा के हुक्म से बच जाइबा। प्रिय मित्र, कोनो विद्वान कानून तोड़ के भागे वाला आदमी से संबंधित 4 बात के बतौले बने, अर्थात उ कौना विचार से कानून से भागे की कोशिश कर रहल बा। सुनी, पहल कहा उनका अपराध के पता ना चल पाई। दूसर कहा उ अदालत के सीमा अर्थात कानून से दूर के भाग जाई। तीसर कहा पकड़ा गोला के बाद कुछ कानून बात हो सकता जेकरा कारण यूनानी कार्रवाई के रोकल जा सकता। चौथ कहा दोषी सिद्ध होखला के बाद उ जेल से भाग के कतही लुका सकता। प्रिय मित्र, परमेश्वर के दिव्य न्याय के समय एकरा में से कोनो भी साधन काम ना आई और राउर अपराध खोज निकालल जाई। रुआ परमेश्वर के न्याय से भाग के कतही नहीं बच सकत। इब्रानी के पत्री लेखक बतावत हने, इब्रानी 2 अध्याय के 3 पद में हम ऐसन महान उद्धार की अपेक्षा क के कैसन बच सकब। 4 पद ए तरी बता रहल बा, का तू उनका कृपा और सहनशीलता धीरज के ऐसन धन के छोट जानतड़, का तू नइखा समझत कि परमेश्वर की कृपा तोहनी लोग के अपना पाप से माफी मांगे के सिखावेला। मित्र, आज हमनी के एह बात के बढ़िया तरी समझ लेवे के चाही कि ई परमेश्वर भला हवे जौन पापी आदमी के परमेश्वर चरण में झुका देले, पर हम उनका विपरीत स्थिति के देखतानी। आदमी परमेश्वर के सामने झुके के अपेक्षा परमेश्वर से दूर जा रहल बाणे। भजनकार दुष्ट के फलत फूलत देख के बहुते दुविधा में बाणे और उ ए तरी से लिखताणे। भजन 73 अध्याय के 3, 5 और 9 तथा 17 पद में आई देखल जाओ। पहले 3 पद के, काहे कि जब हम दुष्टन के फलत फूलत देखनी तब अहंकारी सबके प्रति जलन हो उठल। 5 पद के देखी, अन्य मनुष्य के समान उनका कष्ट ना होला, ना मानव जाति के समान उनका पर विपत्ति पड़ेला। 9 पद के देखी, उ अपन मुंह सड़क के विरुद्ध खोलले बाणे और ओकर जीभ पृथ्वी पर चलत फिरेला। प्रिय मित्र, भजन 73 के 17 पद एह तरी से बता रहल बा, जब तक कि हम परमेश्वर पवित्र स्थान में जाके उनकर अंत समझ ना लेले। प्रिय मित्र, दुष्ट के दंड पक्का बा तथा निर्धारित बा। हर दंड
परमेश्वर के ओर से दंडित कइल जाई। जब धर्मी के खातिर प्रतिफल बा तो दुष्ट के खातिर काहे ना होई। प्रभु यीशु बतावलन कि यदि मनुष्य सब कुछ प्राप्त करे और अपना प्राण के हानि उठावे तो ओकरा का लाभ। प्रिय मित्र, कुछ आदमी के विचार बा कि खा पिया और मौज मस्ती करा, काल तो मुइए जाए के बा। मित्र, रुआ एगो उद्धारकर्ता के जरूरत बा जौन की रुआ मुआला के बाद भी सुरक्षा प्रदान करी है और एक कार्य में भी परमेश्वर की कृपा अर्थात भलाई ही राउर मन परिवर्तन के ओर ले जाई और यही कृपया रुआ पश्चाताप के ओर ले जाई। पर मनुष्य के व्यवहार एकरा से विपरीत बा। 5 से 11 पद के पढ़ी यही अध्याय के। यदि रुआ कोनो दुष्ट और पापी जन के संसार के उच्च पद पर देख रहल बानी और आनंद के जिंदगी बितावत देख रहल बानी, एकर मतलब ई नइखे कि परमेश्वर उन लोग के न्याय ना करी है, पर परमेश्वर के कृपा उन लोग के मन फिराव के दे रहल बाणे। दुष्ट पर परमेश्वर के कृपा ये बात के प्रभावित करेले कि उनकर दंड बहुत भयंकर और गंभीर बा। प्रिय मित्र, आज जब परमेश्वर रुआ पर कृपया करताने तो रुआ परमेश्वर के सामने अपना पाप सब के मान के उनका से क्षमा मांगी। ऊ उनका के जरूर क्षमा करी है। परमेश्वर कोनो की पक्षपात ना करलन। ऊ दूध के दूध और पानी के पानी करे वाला परमपिता परमेश्वर हवन। एकरे साथ अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दही। परमेश्वर रुआ के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।